बार की बात है, एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था, पर मिलने की भरपूर तमन्ना थी। उसकी बस यही एक चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर ही खाए। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और अपनी माँ से कहकर भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और अपनी माँ से बोला, भगवान से मिलकर शाम को वापस आ जाएगा और माँ उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करे। माँ ने सोचा, बच्चे की जिद है और कहाँ तक जा पाएगा बेचारा। भूख व थकान से हार कर घर ही वापस लौट के आएगा। इधर चलते चलते वो बच्चा दूर तक निकल आया। शाम का समय हो गया था। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बूढ़ा मोर बैठा हुआ है, जिसकी आंखों में गजब की चमक थी। प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मोर उसी के इंतजार में बैठा उसका रास्ता देख रहा है। वो मासूम बच्चा मोर के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लगा। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ उस बूढ़े मोर की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराकर देखने लगा। उस मोर ने रोटी ले ली और रोटी देखते ही मोर के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो चिड़िया का बच्चा मोर को देखे जा रहा था। जब मोर ने रोटी खा ली तो उसने एक और रोटी दी। मोर अब बहुत खुश था, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा बूढ़े मोर की आज्ञा लेकर घर की ओर जाने लगा और जब वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग मोर उसी की ओर देख रहा होता है। बच्चा घर पहुंचा तो चिड़िया माँ ने अपने बेटे को आया देख जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा था और उसने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा। तो चिड़िया के बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है ना, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग मोर भी जब अपने घर पहुँचा तो अपने साथी मोरों को बताया कि आज वो बहुत खुश है। लोगों ने उसके खुशी का कारण पूछा। वो मोर बोला, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई। बहुत प्यार से मेरी ओर देख रहे थे। जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम है, बच्चे की तरह दिखते हैं बिल्कुल। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों के लिए एक दूसरे के रूप में खुद को भेज दिया था। जब मन में ईश्वर भक्ति हो तो हमें हर एक जीव में वही नज़र आते हैं और इस तरह से भगवान का मिलन होता है। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए एक घोंसला बनाया था। उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे उस घर पर रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी।
एक दिन रात में बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से चिड़िया का घर उड़कर कहीं दूर जा गिरा। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी उस चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किसके पास जाकर मदद मांगे। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को लेकर पास में ही रहने वाले एक कौवे के घर जाने की सोची और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौवे भाई, क्या मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी देर रुकने के लिए जगह मिलेगी? बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर और तेज बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो मैं क्या करूं? बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे और जैसे ही बारिश बंद होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज़ कौवे भाई, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे कांप रहे हैं। देखो चिड़िया, मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। और कौवे ने दरवाज़ा नहीं खोला। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन किसी ने चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है बाहर? चिड़िया, मैं कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और तूफान की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज़ चिड़िया रानी, बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ठीक है कौवा भैया, आप अंदर आ जाओ। फिर कौवा अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिन पहले कौवे ने चिड़िया के साथ जो बर्ताव किया था उसे वो सब याद आया। वो बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हें अपने घर में आने नहीं दिया था और ना ही दरवाज़ा खोला था, लेकिन तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दी है। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कौवा भैया, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसी हालत में कैसा लगता है। और आप बिल्कुल चिंता मत करो। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह चिड़िया और कौवा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कौवे के चिड़िया की सहायता न करने के बाद भी चिड़िया ने कौवे की पूरी मदद की। चिड़िया ने अपनी अच्छाई साबित कर ली। इसलिए बच्चों, हमारी मदद करने वालों की ही नहीं बल्कि हमारी मदद न करने वालों की भी हमें मदद करनी चाहिए, तभी वो हमारा भी साथ देते हैं। प्यार वो चीज़ है जो नफ़रत और गुस्से को भी प्यार में बदल देती है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी मदद कोई नहीं करेगा। हर कोई चिड़िया के जैसे अच्छे मन वाला तो नहीं होता ना। तो बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।